अब मैं आपको अनीता शिक्षक से बातचीत कराते करवा चौथ आपने कैसे तैयारी की हुई है करवा चौथ की कल के? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने हमसे इस तरह से बात कर रहे हैं। सर, करवा चौथ एक जो है सुहागन महिला का एक बहुत ही पसंदीदा त्यौहार है। हम इस पे त्यौहार पर नए नए ड्रेसेस लेकर, ज्वेलरी लेकर और पूरा 16 श्रृंगार का सामान लेकर हम अपने इस व्रत को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप इसके अंदर क्या जो आजकल जो आपस में तालमेल कितना है जो पति और पत्नी का, केवल करवा चौथ पर ही है या बाद के अंदर भी है जी? नहीं सर, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, तालमेल अच्छा है सर और अच्छा ही बना रहेगा सर आगे। तो आपका क्या नाम है जी? नमस्कार सर, मेरा नाम सुनीता शर्मा है। और सर, ये जो करवा चौथ है ये साल में आती है, लेकिन सर इसी करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन महिलाएं रात्रि में चांद को छलनी से देखकर अपने पति को देखती हैं, चांद को देखती हैं। वो ये तो पति को जो है चांद मानते हैं जी? चांद नहीं, वो अपने एक सिर का ताज है। जितने उस छलनी में छेद हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने पति की उम्र की वो दुआएं मांगती हैं, उनसे इतना प्रेम करती हैं कि वो उनके चरण स्पर्श करके उनके साथ भोजन एक ही थाली में साथ करती हैं, जिससे वो और उनके पत्नी दोनों ही सदा ही कहते हैं कि 7 जन्मों के लिए होता है, वो बंधन बड़े ही प्रेम से बंधा रहे। और ये सिर्फ पति की ही नहीं होती, ये एक सास जो सुबह 4 बजे उठकर उसे सर्गी खिलाती है, अपनी सास और बहू के बीच में भी ये बहुत ही प्रेम का एक मिलन है, एक संबंध है, जिससे वो अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है कि वो अपने पति की उम्र बढ़ाए, इसका आशीर्वाद पाती है। बड़े बुजुर्गों को वो आशीर्वाद लेती है, उन्हें दान करती है। धन्यवाद। तो आपका सर, मेरा नाम ममता है। ये त्यौहार साल में एक बार मनाया जाता है, जो जब हम औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को पूरे हर्षोल्लास से मनाती हैं। इसमें हम अपने 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगवाती हैं, सारा दिन भूखे पेट बिना पानी के रहती हैं और अपनी सास के साथ भी हंसी खुशी से हम ये त्यौहार मनाते हैं। शाम को हम 4 बजे के बाद इसकी पूजा करते हैं और रात को चांद देखकर हम इस व्रत का उद्यापन करते हैं, फिर अपने पति के साथ। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो आजकल की युवा युवतियों को क्या कहना चाह रही हो आप? मैं तो यही कह रही हूँ कि अपने पतियों के साथ खुश रहें, उनके लिए व्रत का जो काम करती हैं वो अच्छे से मनाएं, त्यौहार को लड़ाई झगड़ा ना करें अपने पति जी के साथ। आपका क्या नाम है जी? रमता रानी। हाँ जी। तो आप नमस्कार सर। नमस्ते जी। आपको करवा चौथ जो कल करवा चौथ है, आपने क्या तैयारी कर रखी है? क्योंकि चश्मा आपने बहुत सही लगाया हुआ है। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत स्पेशल। जैसे सभी लेडीज़ तैयारी करती हैं वैसे मैंने भी की हुई है। ये जो त्यौहार है विशेषकर भावनाओं से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इससे हमारी एक साल की जो फीलिंग्स इकट्ठी हुई होती है ना, सब निकल के बाहर आ जाती हैं। मिट्टी खट्टी, मिट्टी खट्टी। हाँ जी। और बड़ा प्यार बढ़ता है, इससे पारिवारिक प्यार भी बढ़ता है, बच्चों को पता लगता है, आने वाली पीढ़ियों को पता लगता है। आजकल के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जैसे आपने ही बताया कि पाश्चात्य संस्कृति काफ़ी आ रही है, तो ये हमारी ही संस्कृति को बढ़ाने के लिए है कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, क्योंकि जो हमारा भारत है और हमारे त्यौहार हैं विश्व प्रसिद्ध त्यौहार हैं। लोग हमें फॉलो करें तो हमें इन्हें बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए और प्रेरित होकर दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए और बढ़ चढ़कर इसे मनाना चाहिए। मैडम जी नमस्ते। आपका क्या कहना है इसके करवा चौथ जो कल करवा चौथ है, तो आप कैसे मनाने की योजना बनाई है? होटल में मनाएंगे, घर में मनाएंगे, किसके साथ मनाएंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम कविता है। जो कल करवा चौथ का व्रत है वो सब हम महिलाएं जो हैं पूरे जोश और उमंग के साथ रखते हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए। और ये व्रत जो है सुबह से ही शुरू हो जाता है। इसकी कथा सुनने के बाद थोड़ा बहुत फलाहार वगैरह करते हैं और शाम को जो है निर्जला रह करके शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। और हम तो घर पे ही मनाते हैं सर, बाहर रेस्टोरेंट होटल वगैरह में नहीं। तो आज के टाइम के अंदर करवा चौथ के अंदर कुछ लोग तो पति पत्नी दोनों व्रत करते हैं। हाँ जी करते हैं सर। हैं? करते हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। अच्छा। तो आपको कैसा लगा फिर? इससे इसका मतलब आपका तालमेल अच्छा है जी, हाँ केमिस्ट्री अच्छी है जी। हाँ जी बहुत अच्छी है सर। बेटे आपका क्या कहना है करवा चौथ पर? नमस्कार, मेरा नाम अलका है। आवाज तेज बोलो। खाना खाया होगा दोस्तों? करवा चौथ एक पत्नी को जरूर करना चाहिए अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, इससे तालमेल का अच्छा बना रहता है।
बेटे आपका गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ खुशी, मैं +2 आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। और हमारे स्कूल में आज ही सुबह हमें असेंबली में हमारे प्रिंसिपल मैम, हमारे टीचर्स ने हमें पूरी करवा चौथ के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी थी। क्या दी थी आपको, क्या लगा उस जो जानकारी में, क्या प्रमुख बात बताई थी? हमारे प्रिंसिपल मैम ने हमें क्योंकि वे हमें हर चीज़ में मोटिवेट करते हैं, हमें हर चीज़ के बारे में बताते हैं, तो उन्होंने हमें करवा चौथ के बारे में बताया। उन्होंने बताया था कि किस तरह से करवा चौथ की छलनी से क्यों चांद को देखा जाता है, क्योंकि छलनी के अंदर जितने छेद होते हैं उतने ही पति की आयु बढ़ती है। और किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है रात को चांद को छलनी में देख के, अपने पति को देख के, पानी पी के, ये पूरी जानकारी हमारे प्रिंसिपल मैम ने दी थी। धन्यवाद। बेटे जी आप कौन सी क्लास में हो? मैं 12th आर्ट्स में। हाँ जी 12th आर्ट्स। 12th में। तो आप करवा चौथ आपकी मम्मी और पापा कैसे किस तरीके के अपना परिवार के अंदर करवा चौथ की तैयारी चालू कर दी होगी? यस सर। हैं? तो आप बड़ी धूमधाम से। तो आपका क्या नाम है? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मुशनिक है। करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जिसकी बहुत ही धूमधाम से तैयारियां करते हैं और यहाँ पे हमारी सभी टीचर्स, सभी हमारी मम्मी और पापा जो हैं बहुत टाइम पहले से इसकी शॉपिंग वगैरह शुरू कर देते हैं और बड़े धूमधाम से ये त्यौहार मनाते हैं। धन्यवाद। दोस्तों MS न्यूज़ हांसी आपको करवा चौथ के ऊपर लेकर आज करवा चौथ के पूर्व संध्या पर हांसी शहर के अंदर हमने MS परिवार ने एक अभियान चलाया है कि करवा चौथ क्यों मनाई जाती है, किस तरीके से इनको गृहिणी व हर फील्ड के क्षेत्र के अंदर आप तालमेल रखती है, पति और पत्नी के लिए शुभकामनाएं करते हैं, स्वास्थ्य के लिए और हेल्थ के लिए और उनकी आयु लंबी उम्र के लिए। अब मैं आपको हांसी सनातन धर्म कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल जी से बातचीत कराता हूँ, उनसे पूछते हैं आपका शुभ नाम क्या है जी? रेनू बंसल। बंसल जी कल करवा चौथ है, आप उसको कैसे मनाएंगे, क्योंकि आप एक टीचर भी हो और एक गृहिणी भी है और दोनों का रोल है, उसके अंदर आपको कैसे तालमेल बिठाते हो जी? देखो अध्यापक तो हम हैं ही, लेकिन एक मैं तो ये जानती हूँ कि मेरा स्कूल एक लड़कियों का स्कूल है और लड़कियों को तो बहुत से रोल प्ले करने पड़ते हैं, एज ए गृहिणी भी, एज ए मदर भी, एज ए ब्राइड भी, एज ए प्रोफेशनल करियर के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे रोल एक लड़की को प्ले करने होते हैं। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है कि एक लड़की जो है एक टीचर का रोल भी निभाती है और एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी वाइफ का रोल भी निभाती है। तो मैं तो अपने बच्चों को हमेशा से यही कहती आ रही हूँ कि आपने बहुत अच्छे से हर चीज़ को निभाना है, आगे जाना है, जो भी आपकी लाइफ में सरकमस्टेंसेस आते हैं उनको पॉजिटिविटी के साथ आगे करना है। और भारत एक विविधताओं का देश रहा ही है, इसमें बहुत सारे त्यौहार आते ही हैं और एक भारतीय लड़की कैसे हर फील्ड में आगे है ये तो आप आज देख ही रहे हैं। तो मेरे स्कूल की लड़कियां भी बहुत आगे जा रही हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से निभा भी रही हैं और हर रोल प्ले भी कर रही हैं और मुझे उम्मीद है आगे भविष्य में ये बहुत अच्छे से। ये करवा चौथ जो है क्या किस तरीके बनानी चाहिए, किस तरीके से जो, क्योंकि आजकल जो पुरानी परंपरा को ख़त्म करके जो है क्या आजकल पश्चिमी सभ्यता का कुछ प्रचलित हुए हैं, तो उसके बारे में क्या है? देखो पश्चिमी सभ्यता तो मैं मानती हूँ आज भारत में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी करवा चौथ के ऊपर मैं कहूँगी एक दिन के लिए चाहे महिलाएं भारत की जो परंपरा है उसका एटलीस्ट एक दिन तो वो याद करती ही हैं और अपनी उस वेशभूषा में, अपने उस मेकअप में आती हैं, सिर्फ एक दिन। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे देश की ये जो लड़कियाँ हैं, मैं इन्हें हमेशा कहती हूँ कि आप अपने देश की परंपरा को ना भूलें और सिर्फ एक ही दिन नहीं, हमेशा ही अपनी परंपराओं को याद रखें। अपने देश की परंपरा जो है ये एक सनातन परंपरा है और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, तो हमें इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, इसमें हमें पाश्चात्य संस्कृति की तरफ नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।